खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपके जन्मदिन पर। हेलो सुरेश जी, आपके जन्मदिन के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। हम लोग बातचीत शुरू करें इसके पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका हाँ जी, आज जो कैबिनेट ने फैसला लिया है तो ये फैसला क्या मजबूरी में लिया गया है या जो राज्य में विकास की योजनाएं चल रही हैं वो न रुकें कोरोना के वजह से, उसको चालू रखने के मद्देनज़र लिया गया है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में जो शराब की बिक्री, शराब बहुत ज़्यादा अवैध रूप से बन रही थी। और बड़े पैमाने पर इसका सीजर भी हुआ है। अस्सी 80,000 लीटर से ज़्यादा शराब जो है वो अवैध शराब पकड़ी गई इस लॉकडाउन के दौरान। 88,020 लीटर अवैध शराब बरामद हुई। 499 भट्टियां पकड़ी गईं जिस पे शराब बनती थी। 3526 FIR हुई। 3627 लोग कुल जेल भेजे गए। ये एक वजह थी जिसने, और इसका क्लाइमेक्स कहां पहुंचा कि मोदी नगर गाजियाबाद में क्राइम नंबर 336 4 मई 2020 को एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें 3 लोगों के मरने की खबर सैनिटाइजर से हुई कि अगर शराब नहीं मिली तो सैनिटाइजर पी लिया। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया और साथ में जब उन्होंने देखा कि पब्लिक बड़ी लंबी लाइन लगा के खड़ी है, बिक्री ज़्यादा हो रही है, डिमांड ज़्यादा है, तो उन्होंने अपने आर्थिक संकट को दूर करने का एक सबसे बढ़िया तरीका निकाला कि दिल्ली में 70% उन्होंने सेस लगा दिया कोरोना टैक्स शराब पर। उत्तर प्रदेश में भी आज वैट वगैरह बढ़ाया गया है। तो क्या दिल्ली की सरकार जिस तरह से शराब पर टैक्स लगा के अपना वित्तीय हालत सुधारना चाह रही थी, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी किया है? ये दूसरी वजह यह भी है कि हमको उत्तर प्रदेश में जो शराब के ऊपर हमने अतिरिक्त कर लगाया है, उसकी वजह एक ये भी है। और हमने अंग्रेजी शराब के ऊपर 180 ml तक 100 रुपये, 180 से 500 ml तक 200 रुपये तथा 500 ml से अधिक की बोतल पर 400 रुपये तक विदेशी आयातित शराब पर हमने वृद्धि की है। तो यानी आपको लगता है कि देसी शराब पीने वाले गरीब तबके के लोग हैं, इसलिए उनको आपने ज़्यादा माने उनके ऊपर बोझ नहीं डाला है महंगाई का, और जो अंग्रेजी शराब पीते हैं वो अमीर लोग हैं, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। 65 रुपये की जो उनकी 65 रुपये की जो बोतल थी वो 70 रुपये कर दी, 5 रुपये बढ़ाए। और 75 रुपये वाली बोतल के 80 रुपये कर दिए, उस पर भी 5 रुपये बढ़ाए। जो देशी मदरा पर 5-5 रुपये बढ़े हैं और बाकी सब विदेशी मदरा पर जो फॉरेन लीकर है
अंग्रेजी शराब उसके ऊपर बढ़ाए गए। तो इससे कुछ आकलन किया गया है कि कितने हजार करोड़ की राजस्व में वृद्धि होगी ये नए जो टैक्स लगाए गए हैं या जो मूल्य वृद्धि हुई है इसके चलते? ये जो शराब के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, अतिरिक्त शुल्क लगाया गया, उससे 2350 करोड़ रुपए की वर्ष 2020-21 में उससे अतिरिक्त रेवेन्यू मिलेगा। अच्छा सुरेश जी, क्या आपकी सरकार सिगरेट और तंबाकू पर भी कोई अलग से टैक्स लगाने पर सोच रही है, या गुटखा, पान मसाला, इन सब चीज़ों पर? फिलहाल जिस पर लगाया गया, सोच रही थी, उस पर लगा दिया गया। और उत्तर प्रदेश में कोरोना से लड़ने के लिए किस तरह की रणनीति चल रही है, और आर्थिक मोर्चे पर आप किस तरह से इस संकट से जूझ रहे हैं? देखिए, कोरोना से लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक यह है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका इलाज बचाव है। अगर सरकार जिस शिद्दत से, जिस मेहनत से, जिस तन्मयता से लगी है, अगर लोग उसको उसी भावना से लेकर सरकारी निर्देशों का पालन करें तो इसके फैलाव को रोका जा सकता है। कहा यह जा रहा है कि जिस समय कोरोना के मामले कम थे, किया है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। हमने कहा जिन लोगों ने इसका पालन किया सरकारी निर्देशों का, वहां इसका फैलाव ज्यादा नहीं हुआ, और जिन लोगों ने इसको सीरियस लिया नहीं, जिन लोगों ने अज्ञानतावश या जानबूझकर या जानते हुए भी इसका अंजाम बेखबर होकर इस सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा, जो प्रिकॉशंस बताए गए थे उसका ध्यान नहीं रखा, वहां पर इस बीमारी का फैलाव बढ़ा है। आज भी उत्तर प्रदेश में सबसे कम फैलाव हुआ है इसका। इसी कारण हुआ है कि योगी जी की सरकार में इसके ऊपर ज़्यादा चिंता की गई, ज़्यादा सख्ती की गई, और हर स्तर से ये प्रयास किया गया कि इसका फैलाव न होने दें। लेकिन जिन लोगों ने जानबूझकर निर्देशों का पालन नहीं किया और उन लोगों ने इसको हल्के में लिया, उन क्षेत्रों में इसका फैलाव हुआ। और हम अभी भी सभी लोगों से आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, कि अगर इस बीमारी से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और साथ ही साथ सरकारी निर्देशों का पालन करें। सुरेश जी, जितनी रिपोर्ट आ रही हैं इधर कुछ हफ्ते से सरकारी अलग अलग एजेंसियों की, आज भी कई रिपोर्ट आई है जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर, उसमें बार बार कहा जा रहा है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। शहरी क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ रही है और देहाती क्षेत्र में कम बढ़ रही है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ रही है। और जिस तरह से कोरोना महामारी का दायरा बढ़ता जा रहा है, उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उतनी ही तेज़ी से बेरोजगारी बढ़ रही है और देश की और राज्यों की वित्तीय हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। तो इसके मद्देनज़र उत्तर प्रदेश में क्या आप चाहते हैं कि केंद्र सरकार से कोई स्पेशल पैकेज मिले कोरोना महामारी से लड़ने के लिए? देखिए, हमने उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार के उद्योगों को जो ग्रीन जोन में हैं और ऑरेंज जोन में हैं उनको खोलने की घोषणा कर दी, और वो सभी खोले भी जा रहे हैं। उनको चालू किया जा रहा है, और हमने ये भी कहा है कि वो सभी लोग पूरी क्षमता से अपना उद्योग चलाएं, क्योंकि जब आर्थिक गतिविधियां चलेंगी
तभी लोगों के पास परचेजिंग पावर होगी। जब लोगों के पास परचेजिंग पावर होगी तो मार्केट अपने पूर्व की स्थिति में लौट आएगी। लेकिन अभी चूंकि 40-45 दिन लॉकडाउन के हो रहे हैं, इसलिए ये स्थिति प्रभावित हुई है, आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है और कई दुश्वारियां अप्रत्यक्ष रूप से पैदा हुई हैं। उसको दूर करने का हर संभव प्रयास ये सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश का जो शेयर था, जो केंद्र के से आना था, जीएसटी और बाकी चीज़ों का, वो उत्तर प्रदेश को मिल गया है जितना उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिए था, या अभी बाकी है केंद्र के खाते में? जी 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 मिल रहा है। अभी भी अप्रैल के महीने में जो हमारी मांग थी 12,141 करोड़ रुपया हमारा रेवेन्यू आना था, उसके स्थान पर 1178 करोड़ रुपया मात्र रेवेन्यू आया और 832 करोड़ रुपया जो केंद्र जीएसटी के लिए हमको प्रतिपूर्ति देता था, तो 2 महीने का प्रतिपूर्ति 832 करोड़ रुपया हमको प्राप्त हो गई। उसको मिलाकर कुल 2010 करोड़ रुपया हमारे पास आया, जो कि पूरे रेवेन्यू का, जो कि इस लक्ष्य था हमारा इस अप्रैल महीने का, उसके लिए मात्र जो 16.6% है। तो यही तो कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार राज्यों को जो उनका ड्यू शेयर था, एक तो वो नहीं मुहैया करा रही है, और दूसरा इस महामारी से लड़ने के लिए स्पेशल पैकेज देना चाहिए केंद्र की तरफ से, वो भी राज्यों को नहीं मिल रहा है। तो उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है कि उत्तर प्रदेश को उसका ड्यू शेयर मिल रहा है? हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे। अभी आपको बताया नहीं हमने कि मिल रहा है, अभी तो बताया आप। लेकिन जो आपने धनराशि बताई है वो तो बहुत कम है, 16% आप बता रहे हैं। टोटल जो आपकी रिक्वायरमेंट थी या जो आपका शेयर था 416 करोड़ मिलता है, जो 416 करोड़ रुपया मिलता है। सुरेश जी, जो आपने बजट पेश किया था अभी पिछला विधानसभा में, उसमें जो एक रिपोर्ट आपके बजट साहित्य में था, उसके मुताबिक आपका फिस्कल डेफिसिट 5.5% था, यानी 5.5%। उसके बाद ही महामारी आ गई, तो आपको लगता है कि फिस्कल डेफिसिट और बढ़ेगा इस महामारी के वजह से? ऐसा है, ये सही है कि उससे हमारी मतलब सब प्रकार से हमें गिरावट फेस कर रहे हैं, और ये नेचुरल है कि जब पहिया नहीं घूमेगा तो इस प्रकार की दुश्वारियों से रूबरू होना पड़ता है। लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, जो हमारी मितव्ययता है, और जिस प्रकार से योगी जी ने सख्ती से के साथ सरकार में डिसिप्लिन पैदा किया है, एक अनुशासन पैदा किया है, एक वित्तीय अनुशासन पैदा किया है, उसके माध्यम से हम वर्तमान परिस्थिति को से उबर जाएंगे। और अगर आवश्यकता पड़ी तो केंद्र से भी लेंगे और भी अपने प्रदेश के संसाधन भी जुटाएंगे। सुरेश जी, ये बात सच है कि योगी जी का जो काम है वो काबिले तारीफ है, और आपकी सरकार बहुत ही प्रभावी तरीके से इस महामारी से जूझ रही है, ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। लेकिन नोएडा या ग्रेटर नोएडा में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनको लेके आप लोग बहुत पॉजिटिव हैं, आप लोग एमएसएमई को चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी शुरू हो, जिससे कि उत्तर प्रदेश का जो औद्योगिक विकास का पहिया था वो पटरी पर आ जाए। लेकिन ग्राउंड लेवल का फीडबैक थोड़ा अलग है। ग्राउंड लेवल पर जो ऐसे कारोबारी हैं, उनका ये कहना है कि जिला प्रशासन की तरफ से या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको उस तरह का अपेक्षित पॉजिटिव सहयोग नहीं मिल रहा है, और किसी न किसी तरीके से अभी भी उनको हरेस किया जा रहा है। वो फैक्ट्री नहीं खोल पा रहे हैं,
वे अपने मजदूरों को अपनी फैक्ट्री में नहीं ले जा पा रहे हैं, तरह तरह की पाबंदी लगा दी जा रही है, जबकि आप लोग और राज्य सरकार पूरी तरह से एमएसएमई के साथ खड़ी है। तो क्या इस तरह के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी आप थोड़ा सचेत करेंगे, वार्न करेंगे कि वे इंडस्ट्री फ्रेंडली अपना अप्रोच बनाएं और इंडस्ट्री को चलने दें? उनको ये निर्देश दे दिया गया है कि इंडस्ट्री को चलाने के लिए सभी प्रकार से फैसिलिटेट किया जाए। साथ ही साथ जो केंद्र का निर्देश है और प्रदेश सरकार की जो सबसे पहली प्राथमिकता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, इस बीमारी के फैलाव को रोकें। आपने देखा कि 29 मार्च से ही जो ईंट भट्टा का उद्योग है, जहां पर लेबर रह के सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर अपना कारोबार चालू रख सकती है, उसको चालू कर दिया गया यूपी में। गन्ने की कोई फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्रीज, पूरी की पूरी 119 फैक्ट्रियां चली। अभी तक कई फैक्ट्रियां तो अभी तक चल रही हैं। तो ये कहना सही नहीं है कि स्थानीय प्रशासन की वजह से कोई रुकावट पैदा हो रही हो। जहां कहीं पर भी कोई स्थिति ऐसी बनी तो उनके जिलाधिकारियों को, वहां के कमिश्नर को इस बात के लिए कह दिया गया कि इंडस्ट्री चलाने में सहयोग करें, और ज़्यादातर इंडस्ट्री चल गई। क्योंकि इंडस्ट्री चलेगी तभी आर्थिक स्थिति में मजबूती आने का एक संकेत मिलेगा। क्योंकि हमारे जब पैदावार होगी, पहिया घूमेगा, तो हर प्रकार से हमको उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं उस पर कर मिलेगा। इसलिए ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में कोई दिक्कत नहीं है, और रेड जोन में भी हॉट स्पॉट को छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियां प्रारंभ करने की बात चल रही है। कई जगह पर हॉट स्पॉट को छोड़कर प्रारंभ भी कर दिया गया है। सुरेश जी, एक आखिरी सवाल है आपसे कि इंडस्ट्री के लोग ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से अलग अलग सेक्टर को रियायतें दी जा रही हैं, किसानों के लिए स्पेशल पैकेज दिया जा रहा है, मजदूरों के लिए स्पेशल ध्यान रख रही है सरकारें, राज्य की और केंद्र की, और बड़े औद्योगिक घरानों के लिए भी उनको विशेष रियायतें दी जा रही हैं, तो उसी तरह से एमएसएमई के लिए भी कुछ स्पेशल पैकेज अनाउंस किए जाए। बड़े उद्योगों को क्या रियायत दी जा रही? बड़े उद्योगों को जिस तरह से उनको बैंकों से रिलीफ दी जा रही है, उनकी रिकवरी रोक दी गई है, इस तरह के तमाम चीज़ें हैं जो कि सरकारी स्तर पर उनको थोड़ा रिलीफ दिया गया है। केवल ब्याज को जमा करने में डिफर किया गया है। तो एमएसएमई के लोगों केवल डिफर किया गया है। जी जी, तो एमएसएमई के लोग ये चाहते हैं कि उनके लिए भी कोई विशेष पैकेज क्या आप लोग अनाउंस करने वाले हैं? ये तो महामारी है, ये तो महामारी है। बहुत से कारणों से फैक्ट्रियां बंद होती हैं, तो अभी फिलहाल ऐसा प्रस्ताव नहीं है। जब कोई प्रस्ताव आएगा तो उसको उस समय गुण और दोष के आधार के ऊपर उस पर विचार हो सकता है। लेकिन अभी कोई ऐसा विचाराधीन कोई प्रकरण नहीं है कि उनको कोई रियायत दी जाए। लेकिन हमारी सहानुभूति उनके साथ है। उन फैक्ट्रियों को चलाने में कोई असुविधा न हो, उनमें कोई बाधा ना आए, और उनसे अपेक्षा भी यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, बीमारी के फैलाव को रोकते हुए अपनी आर्थिक गतिविधियां वो चालू रखें। सुरेश जी, लेकिन नितिन गडकरी जी जो आपके राष्ट्रीय नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि एमएसएमई के लिए एक अलग से पैकेज जल्दी ही सरकार अनाउंस करेगी, और आपके उत्तर प्रदेश के सहयोगी मंत्री हैं जो एमएसएमई केंद्र सरकार कर सकती है। हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ। और आपके उत्तर प्रदेश के भी जो सहयोगी कर सकती है, आपके उत्तर प्रदेश के भी जो सहयोगी मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, उन्होंने भी कहा था कि एमएसएमई की जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है और उस पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।
और आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के हाँ, पास तो नहीं। विचार हो सकता उनके विभागीय स्तर पर प्रचार, उनके विभागीय स्तर पर विचार हो रहा होगा, लेकिन अभी सरकार के समक्ष, कैबिनेट के समक्ष या कोई सरकार समझ ऐसा कोई प्रपोजल अभी आया नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, हमारे चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।